मजा टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जापान के एयरलाइन हादसे के बारे में। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 विमान हादसा विमानन इतिहास के सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक है। यह हादसा 12 अगस्त 1985 को घटित हुआ था, जब टोक्यो से ओसाका जा रहा यह विमान जापान के गुन्मा प्रांत में ताकामागाहारा पहाड़ियों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसा में 520 लोगों की मौत हुई, जबकि केवल 4 लोग ही जीवित बच पाए। यह दुर्घटना एकल विमान सिंगल एयरक्राफ्ट हादसे में सबसे ज्यादा मौतों का कारण बनी। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 एक बोइंग 747-100 SR जंबोजेट विमान था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JA8119 था। यह विमान जापान एयरलाइंस की घरेलू उड़ान सेवा का हिस्सा था और ये हानेदा एयरपोर्ट, टोक्यो से इटामी एयरपोर्ट, ओसाका के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में कुल 524 लोग सवार थे, जिनमें 15 चालक दल के सदस्य और 509 यात्री शामिल थे। फ्लाइट 123 ने 12 अगस्त 1985 को शाम 6:12 बजे जापानी समयानुसार हानेदा एयरपोर्ट से उड़ान भरी। विमान सामान्य रूप से चढ़ाई कर रहा था और कुछ ही मिनटों में ये 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। लगभग 12 मिनट की उड़ान के बाद विमान के पिछले हिस्से में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका विमान के पिछले दबाव बल्कहेड पीछे का दीवार के फटने की वजह से हुआ, जिससे विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद विमान का पिछला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया और विमान अनियंत्रित हो गया। विमान के कप्तान मासामी ताकुमी और को पायलट युताका सासाकी ने विमान को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम के नष्ट होने के कारण विमान को संभालना असंभव हो गया। विमान तेजी से ऊपर नीचे होने लगा और दिशा खो बैठा। चालक दल ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकालीन स्थिति की सूचना दी और हानेदा एयरपोर्ट पर वापस लौटने की अनुमति मांगी। हालांकि विमान का नियंत्रण पूरी तरह से खो चुका था और ये टोक्यो से दूर पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगा। लगभग 32 मिनट तक अनियंत्रित उड़ान के बाद फ्लाइट 123 शाम 6:56 बजे गुन्मा प्रांत के ताकामागाहारा पहाड़ियों पर जा गिरा। विमान पहाड़ी से टकराकर पूरी तरह से नष्ट हो गया और आग लग गई। हादसे के बाद जापानी सेना और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन खराब मौसम और दुर्गम इलाके के कारण बचाव कार्य में देरी हुई। अगले दिन सुबह तक बचाव दल ने पाया कि केवल 4 लोग ही जीवित बचे हैं। युमिको फुकुदा 26 वर्षीय महिला, हिरोको योशिजाकी 34 वर्षीय महिला, मिकिको ओटानी 25 वर्षीय महिला, कियोची कावागुची 12 वर्षीय लड़का। बाकी सभी 520 लोगों की मौत हो गई, जिसमें विमान के सभी चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। जापानी विमानन सुरक्षा बोर्ड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने इस हादसे की जांच की और पाया कि दुर्घटना का मुख्य कारण विमान के पिछले दबाव बल्कहेड पीछे की दीवार की खराबी थी। 1978 में इसी विमान को ओसाका एयरपोर्ट पर एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, जिसमें इसका पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। बोइंग कंपनी ने इसकी मरम्मत की थी, लेकिन मरम्मत सही तरीके से नहीं की गई थी। इस वजह से दबाव बल्कहेड पर धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं, जो अंततः 1985 में पूरी तरह से फट गईं। दबाव बल्कहेड के फटने से विमान का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम नष्ट हो गया, जिससे पायलटों के लिए विमान को नियंत्रित करना असंभव हो गया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चालक दल ने विमान को नियंत्रित करने के लिए सही प्रक्रिया नहीं अपनाई, जिससे विमान और अधिक अनियंत्रित हो गया। हालांकि अधिकांश जांचकर्ताओं ने इस दुर्घटना का मुख्य कारण बोइंग कंपनी की मरम्मत प्रक्रिया को ही माना। इस हादसे के बाद बोइंग कंपनी ने अपने विमानों की मरम्मत प्रक्रिया में सुधार किया। जापान ने विमानन सुरक्षा मानकों को और सख्त बना दिया। इस हादसे ने जापानी समाज को गहरा सदमा पहुंचाया और विमान यात्रा के प्रति लोगों में डर पैदा किया। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 का हादसा विमानन इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक है। इस हादसे ने विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़े बदलाव किए और ये सबक दिया कि विमानों की मरम्मत और रखरखाव में किसी भी लापरवाही की कीमत सैकड़ों लोगों की जान से चुकानी पड़ सकती है। आज भी इस हादसे को याद करके विमानन उद्योग में सुरक्षा मानकों को लेकर सतर्कता बढ़ती जाती है।